राजकुमारी मामी जी, प्रेसिडेंट संत निरंकारी मंदिर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं और जितने भी आप मीडिया से रिलेटेड बाहर से आए हैं या लोकल यहाँ के हैं, आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। महाराष्ट्र के 58वें निरंकारी संत समागम। आपने बहुत मीडिया कवरेज करी होगी, बट ये आपको थोड़ी बाकियों से डिफरेंट लगेगी क्योंकि ये मिशन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। आप यहाँ आए हैं और इसके बाद आप समागम अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं सत्कारयोग निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में जो समागम हो रहा है, यहाँ क्या शिक्षाएं प्रदान होती हैं। आदरणीय राजमानी जी, प्रेसिडेंट संत निरंकारी मंडल, एग्जीक्यूटिव के अनेक महात्मा, समागम कोऑर्डिनेशन से जुड़े हुए अनेक महात्मा, बहन प्रबल जी मौजूद, यहाँ सभी मीडिया से संबंधित आप भाई बहन सभी के चरणों में सादर नमन। धन्यवाद जी। मित्रों, जहाँ बहन प्रबल जी ने आप सभी का स्वागत अभिनंदन किया, वहीं यहाँ की इस प्रांगण की आभा अपने आप में आपको वो संदेश दे रही है, वो परिचय दे रही है जो शब्दों से परे का परिचय है। शब्दों को हर व्यक्ति अपने अनुसार इंटरप्रेट करता है, भावानुवाद करता है, उसके भाव को समझता है। इसीलिए संतों ने कहा कि कहवे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। आप भी यहाँ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो अपने आप में एक गाथा सुनाता है। गाथा प्रेम की, भक्ति की, दया, करुणा, बलवर्तन, इन सब के विस्तार की। और इस वर्ष सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने जो विषय समागम पर 77वें वार्षिक संत समागम पर प्रारंभ हुआ, और वही निरंतर एक साल हर प्रादेशिक समागम पर भी उसी का रूप सजता है, वो विषय दिया विस्तार असीम की ओर। और दो पंक्तियां जो आपको प्रेस रिलीज मिली है उसके ऊपर आपने पढ़ी, तंग दायरों की तोड़ दीवार, असीम की ओर हो विस्तार। मंडल के प्रेसिडेंट राजमानी जी एवं समस्त उपस्थित मेंबरान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान और आप मीडिया के जो आपका पदार्पण हुआ है, सभी को नमन है, नमस्कार है और धन्यवाद है। ये भी एक बात हुई है कि व्यवस्था के बारे में बताएं, तो उद्देश्य के बारे में तो आप सुन लिए। उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम के आयोजन में 300-350 एकड़ जमीन जो है वो डेयरी फार्म जमीन है, मिल्ट्री से ली गई है, लेकिन कुछ जो भाग है वो निकल गए हैं, झाड़ वगैरह, फ्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह में निकल गए हैं। इसके स्थान पर दूसरी हमारा एचए ग्राउंड है, जिसको सर्कस ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ पर फिर 35 एकड़ की जमीन पार्किंग के लिए ली गई है कि जहाँ पर बड़े बसों का जो हैवी व्हीकल है उनकी पार्किंग होगी। और इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए हम जिस ग्राउंड में बैठे हैं, ये सेलिब्रेशन ग्राउंड इसको कहते हैं। सेलिब्रेशन ग्राउंड के अंदर मेन पंडाल बना हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसमें लोगों के बैठने की जो सुविधा है लगभग 1.5 लाख लोगों को की गई है। हमारे जो कवर्ड एरिया हैं, कवर्ड एरिया में 75 से 80 हज़ार बैठ पाएंगे, और इसके बाद से अनकवर्ड एरिया है जो सामने ओपन टू स्काई है, यहाँ पर भी इतने ही लोग बैठ पाएंगे। इन लोगों को रहने की व्यवस्था, हालांकि रहने की व्यवस्था जो टोटल हुई है यहाँ पे 3.5 लाख स्क्वायर फुट में,
तो 1,85,000 लोग रहने की व्यवस्था, लंगर खाने की व्यवस्था या चाय पानी की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, नित्य क्रिया को निपटने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बखूबी आप देखेंगे तो आप एक बार दास प्रार्थना करेगा, एक बार अवश्य ही इस पूरे ग्राउंड को घूम ले और देख ले इसको। इसके साथ में जो व्यवस्था आप देखेंगे तो निरंकारी मिशन का एक रूप दिखाने के लिए, बताने के लिए, उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे तरफ से एग्जीबिशन लगाए गए हैं। जो हमारे एक एग्जीबिशन है इसमें गुरुओं के एक्टिविटीज़ के बारे में है, दूसरा बच्चों के लिए भी बना हुआ है, तीसरा हमारा जो वर्क होता है सोशल वर्क उसके लिए भी बना हुआ है। तो तीनों एग्जीबिशन दास प्रार्थना करेगा कि आप अवश्य इसको देखेंगे। इस ग्राउंड के अंदर ही दोनों तरफ में हमारे 2 कैंटीन हैं और उन दोनों कैंटीनों के लिए एक अलग अलग सर्विस कैंटीन भी बनाई गई है। टोटल कैंटीन की संख्या यहाँ पर खाने के लिए 4 है, लेकिन लोगों को सेवा करने के लिए 6 कैंटीनें हैं, जो कि यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाई 2 रुपये में यहाँ पर चाय मिलती है आपको। मतलब कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर कुछ सोर्स ऐसा रखा गया हो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया गया हो, बल्कि लोगों की सेवा के लिए ही काम किया गया है। जो हमारे लंगर हैं वो 3 लंगर हैं। 3 ग्राउंड में ये पूरा ही 350 एकड़ जगह बताया गया, उसको 3 ग्राउंडों में बांटा गया है। हमारे लेफ्ट साइड देखें तो ग्राउंड नंबर 1 है, हमारे सामने आप देखें तो ग्राउंड नंबर 2 है, हमारे राइट साइड में देखें तो ग्राउंड नंबर 3 है। इन तीनों ग्राउंड में एक एक लंगर रखा गया है, जिसमें एक एक लंगर के अंदर टोटल जो जगह है वो 2.5 एकड़ दिया गया है ग्राउंडों को, जिसके अंदर उनका इंतजाम किया गया है। दास चाहेगा कि इसको आप ज़रूर देखें वहाँ पर कि हमारी जो ये कढ़ाई है होती है उसमें 7 मिनट के अंदर कैसे हमारे चावल 350 किलो चावल पक के तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो किस तरह का ये इंतजाम हो रहा है, बैठा के खिलाते भी हैं, ऐसा कोई जो के सिस्टम नहीं है कि वहाँ से किया जाए, बल्कि प्रेम से बड़ी बैठा करके खाना खिलाया जाता है ये तीनों लंगर में। उसके आगे जाइए कि जो यहाँ पर एक ब्रह्म ज्ञान की बात चलती है और उन्होंने महात्मा ने इस बात को रखा है, हमारे आदरणीय राकेश जी ने, कि परमात्मा एक की बात कहे हैं। इसकी अनुभूति के लिए यहाँ ब्रह्म ज्ञान कक्ष भी बने हुए हैं, जिसको दिल चाहे परमात्मा की अनुभूति करने का, अनुभव करने का, एहसास करने का, जिसके मन में हो कि दरअसल में होता है क्या, तो आप तीनों ग्राउंड में व्यवस्था की गई है। आप जा करके वहाँ भी इसका आनंद ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं और दास बने से चुकेगा नहीं, अपने जीवन को धन्य भी कर सकते हैं। अब इसके साथ में आप आगे चलिए कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो डिस्पेंसरियाँ जो बनी हुई है इनकी देख रेख करने के लिए, तो हमारी ये 3 डिस्पेंसरी है। तीनों ग्राउंड में एक एक डिस्पेंसरी है और 2 एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है और दक्ष डॉक्टरों को भी यहाँ बुलाया गया है कि हर तरह से इस चीज़ को हम निपट सकते हैं, इसको हम सामना कर सकते हैं। हमारे जो साहित्य हैं, जो हम पब्लिकेशन जिसको कहते हैं, इस मिशन का जो परिचय देते हैं, तो ये हमारे 6 जगहों पर पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, इस साहित्य का परिचय देते हैं। और साथ में जो हमारे पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, पूरे ग्राउंड में आप घूमेंगे तो 42 जगहों पर पिया हुआ आपको मिलेंगे। दूसरी व्यवस्थाएं हैं, फ्रेश होने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो पूरे ग्राउंड में 14 जगहों पर, जहाँ पर काफ़ी मतलब 250 से 300 लोग एक साथ में उसको अपने काम में ला सकते हैं, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और आगे आप बढ़ेंगे तो इन व्यवस्थाओं के साथ साथ में एक और भी व्यवस्था की गई है, जिसको हम जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आप जाके देखेंगे तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सेवारत के जवान हैं, जो हर लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कहीं पर आने जाने में। तो हमारे जो डायरेक्शन लगे हैं तो लगे ही हैं, साथ में इनका सहारा भी लिया गया है, ये आपको गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। और ये सोचा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी
पिछले 57 साल हो गए हैं, आप देखेंगे तो पूछेंगे लोगों को जो हमने भाग लिया कैसा महसूस हुआ, तो आपको बताएं कि उसमें जो किसी भी तरह की कहीं भी कोई उनके मन में शिकवा गिला नहीं है, बल्कि खुशी खुशी होकर के यहाँ से जाते हैं। तो ये पूरे ग्राउंड का चित्रण था जो दास को ध्यान में आया, आप संतों के सामने रखा हूँ, आप सभी के सामने रखा हूँ। प्यार से बोलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संतजी, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे 1.5 महिन्यांनी इथं ग्राउंडमध्ये सेवा चालू आहे आणि हे डिफेन्स प्लॉट आहे, हे पण तुम्हाला कल्पना असेल की डिफेन्सवाले प्लॉट देत नाही, हे स्पेशल राजनाथ सिंगजींनी डिफेन्स मिनिस्टरनी आम्हाला अलाव करून दिला आहे। एक पैसा न घेताना असंच प्लॉट देऊन टाकलं आहे सातसंगजी। 1.5 महिना झालंय लेवलिंगचं काम चालू आहे। सातसंगजी, आमचे एवढी जागा थोडक्यात जंगलला मंगल बनवून टाकलं आहे संतांनी स्वतःचं चरण टाकून। सातसंगजी जेव्हा घेतलं होतं तेव्हा कल्पना नव्हती की एवढं सुंदर रूपरेखा त्या प्लॉटची येणार। सुरुवातीमध्ये तर सातसंगजी अनेक स्नेक त्याला म्हणतात ना साप, सातसंगजी आमचे सेवादलचे साप मित्र 6 साप मित्र होते, ते लोकांनी 400+ जहरीले साप होते, 400+ साप काढून ते आपले भोसरीच्या तिथं सोडले आहेत। शुरू से ही आप सब सुन रहे हैं कि किस प्रकार से ये सदियों से एक ऐसा सत्य का संदेश है जो अमर संदेश है, दी अल्टीमेट ट्रुथ, दी अल्टीमेट नॉलेज जिसको कहा गया है, जिसको सब्र माता जी ब्रह्म ज्ञान के नाम से संबोधित करते हैं। वास्तविकता में कि जो मानव का एक लक्ष्य होता है, इंसान का जन्म हमें मिलता है, क्या करने तो आया जग में, क्या करके तो जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सत्संगत जी प्यार से बोलना। धन्यवाद जी। सत्संगत, जहाँ हम सब बैठे हुए गुरु के सेवादार हैं, नाम लिया जाता है, ये पोजीशन है, वास्तव में हम सब सेवादार हैं। ये इतने समागम जो सफलतापूर्वक हो रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, हम सेवा दल का रूप और भी सारे डिपार्टमेंट्स में सब, तो ये सेवा सदगुरु ने बख्शी है। आपने ध्यान से सुना हो, दिल करेगा कि जाकर देखें ये व्यवस्थाएं जो बिना कोई पगार के अपनी छुट्टियाँ इकट्ठी कर कर यहाँ पर पहुँचे हैं सेवाएं करने, चाहे वो लेवलिंग ऑफ ग्राउंड है, चाहे लंगर बनाना है। और मैं ये निवेदन करूँगी कि आप ज़रूर जाइएगा, देखिए लंगर कैसे पक रहा है। फिजिकली जो बना रहे हैं किस भाव से बना रहे हैं कि जो हमारे हाथों से बने वो प्रसाद बने। आप एग्जीबिशन देखिएगा, हमारे मीडिया सहायक आपको साथ अकम्पनी करेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं वही पूछ रहा था महेश, ताराचंद जी ने अभी कहा है कि सफाई जब कर्मचारी लगाए 300-400 कर्मचारी लगाए हुए, तो पूरा जंगल साफ किया है। वही स्नैक जो है सर्फ, तो उनका कितना 150 सर्फ का उसका कोई हत्या 400, तो आपने उनकी क्या हत्या वगैरह वो होने नहीं दिए, उनका जो पालन किया है आप उसको पकड़कर सर्फ उद्यान में दिया हुआ है आपने। हाँ जी, वो आए, बताइए ना। सत्संगजी, प्यार से कहना, जय निरंतर। सांपों को लेकर यहाँ पर भोसरी में एक एरिया बनाई गई है जहाँ पर सांप छोड़े जाते हैं, और आपको ये भी बताते हैं ये पिंपरी कैम्प है। पिंपरी कैम्प में जो भी आजू बाजू के सांप निकलते थे सब यहीं पर ही छोड़ने आते थे। अब उन्हें हमने सुरक्षा जगह पर, मौसी की बाजू में एरिया है, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। 415 या 16 सांप है, उसमें कुछ जहरीले सांप भी है।
उनको बोतल में लेकर या गोनी में बांधकर अच्छे से सुरक्षा जगह पर उन्हें पहुंचाया है। प्यार से कहना। अपना जो सत्संग अभी 4 दिन चलने वाला है, 24, 25, 26, 27, ये सत्संग होने के बाद ये जो जगहों के ऊपर है, जो जंगल है, आप यहाँ पर पेड़ लगाओगे या अगला जो सत्संग होगा आपका महाराष्ट्र के अंदर तो यहीं पर होगा? यहाँ अगर परमिशन दी जाएगी तो बार बार करेंगे। हमें तो ये मौके चाहिए और हमारे राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने हमें खुशी से अलॉट करके दिया है। उन्हें पता है कि संत निरंकारी मिशन क्या कार्य कर रहा है, उन्हें सब पता है, इसीलिए उन्होंने प्रसन्न होकर हमें ये अलॉट कर दिया। राजनाथ सिंह जी का भी धन्यवाद है। तो मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पर आप जब सत्संग पूरा होने के बाद आप पेड़ लगाने वाले हो या नहीं? हाँ जी, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं यहाँ पर दोबारा सत्संग होगा क्या नहीं होगा, तो आदरणीय महावीर जी ने भी और मेरे ख्याल से मोहन छाबड़ा जी ने भी बताया, सदगुरु माता सदीक्षा जी महाराज का हमेशा ये ध्यान होता है कि खुशबू जगह जगह फैले। नासिक में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, नागपुर में हुआ, मुंबई में तो होता ही था, इस बार पुणे में हुआ, अगली बार कोई और शहर होगा, तो जगह जगह जाकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। उसके बाद निरंकारी मिशन का ये एक रिकॉर्ड है कि जहाँ पर भी किसी भूमि का प्रयोग होता है, तो पहली बात तो अभी मेरे को कल कोई महात्मा बता रहे थे सेवादार कि जो यहाँ के अधिकारी हैं आसपास जो डिफेंस से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि डिफेंस की जगह है, वो कह रहे हैं ये तो हम 3-4 महीने में भी नहीं कर सकते थे, जो निरंकारी मिशन ने 15 दिन में कर दिया। इतना अच्छा स्वच्छ यहाँ पर सारा कुछ आपने बना दिया और निस्संदेह जहाँ जहाँ पर वृक्षारोपण की आवश्यकता होगी अवश्य किया जाएगा। पुणे के अंदर आपने जो सत्संग लिया है और महाकुंभ मेळावा पुणे में किया है, ये तो पत्रकार की ओर से आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। क्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अग्निशमन व्यवस्था का क्या किया?